डू यू ऑल्सो गेट कन्फ्यूज बिटवीन आई गो, आई एम गोइंग एंड आई हैव गॉन? तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत इजी वे में सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, मैं हर एक टेंस को उसकी हिंदी पहचान से, उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आपको बाकी के पॉइंट्स नहीं भी याद रहते हैं, अगर आपको ये दो बातें याद रहती हैं कि इस टेंस की हिंदी पहचान क्या है और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप इजीली उस टेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अभी तक हम 3 टेंसेस को कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने डू डस हेल्पिंग वर्ब को सीखा और उसकी हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा, जिसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। वो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, उसके रूल्स वगैरह आप अच्छे से याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया, जिसमें हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसकी हिंदी पहचान थी गा, गी, गे। थोड़ा बहुत ऐसे ही रिवीजन आप भी कर लिया कीजिए, जब भी आप खाली बैठे हैं तो बाकी के टेंसेस को भी रिवाइज कर लिया कीजिए। ओके, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करें, जिसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और किसी की 2 हो सकते हैं, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 1 हो सकती है। तो 12 के 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब अलग रहेंगी और उसकी हिंदी पहचान भी अलग रहेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और इज, एम, आर के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल टेंस है, जो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। वो कॉमन यूज क्या है? जब आप इस मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इस मोमेंट पे क्या एक्शन हो रहा है। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, राइट? इस समय इस मोमेंट पर आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, राइट? तो अब आप वीडियो को पॉज करो और देखो आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपके फादर क्या कर रहे हैं, आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है। सोचो अपने माइंड में, और इस समय वो सारे सेंटेंसेस जो भी आपकी माइंड में आ रहे हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है, वो सारे ही सेंटेंसेस इसी टेंस में ट्रांसलेट किए जाएंगे। ये सबसे कॉमन यूज है इस टेंस का। ठीक है, ये बेसिक यूज है, कॉमन यूज है, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि इस मोमेंट पर क्या काम हो रहा है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सबसे कॉमन यूज है जो काम इस मोमेंट पर चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकंड इसका यूज है, सेकंड हम इसको यूज करेंगे टेम्परेरी सिचुएशन बताने के लिए। ठीक है, ये एडवांस यूज में रहेगा। जो इसका बेसिक यूज है वो क्या है कि इस समय कोई भी काम हो रहा है। उसके अलावा आप इस टेंस को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि इसे हम टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं। जो सिचुएशन टेम्परेरी है, मतलब कि इस समय तो नहीं, बट आप कुछ समय से वो काम कर रहे हो, कुछ समय के लिए आप वो काम कर रहे हो। जैसे कि आप कहते हैं ना कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रही हूँ, मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर क्लासेस ले रही हूँ, मैं कार चलाना सीख रही हूँ, स्कूटी चलाना सीख रही हूँ। तो ये सब सिचुएशन आपकी टेम्परेरी है, राइट? ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर इंग्लिश सीखेंगे, जिंदगी भर ग्रेजुएशन करेंगे, नहीं। आप अभी टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए आप किसी एक्शन को कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, आई एम लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, मैं इन दिनों दिल्ली में रह रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम रहेंगे, बट कुछ दिनों के लिए आप दिल्ली में रह रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे शी इज वर्किंग इन अ कैफे फॉर अ मंथ, राइट? वो 1 महीने से इस कंपनी में काम कर रही है। वैसे तो यहाँ पे जब आप टाइम को यूज करते हैं कि कोई काम कितने समय से उसके ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करना ज़्यादा सही समझते हैं। बट अभी आप काम चलाऊ चीज़ों को देखो, मतलब कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो सीखा नहीं है, तो आप अभी इसी टेंस को यूज़ करके अपनी बातों को बोलो। जब आप उस टेंस को सीख लोगे, फिर आप ये जो चीज़ें मिस्टेक कर रहे हो या जो चीज़ें आप टेम्परेरी मतलब यूज़ कर रहे हो रूल्स, उसको आप चेंज कर लेना बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि कोई भी काम आप अभी कुछ समय के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे यूज करेंगे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखा, जहां पर हमने फ्यूचर के बारे में बात करना सीखा। फ्यूचर प्लान्स, प्रॉमिस कर रहे हो आप किसी को, वादा कर रहे हो, उसके लिए। लेकिन यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर टाइम के बारे में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी, यहाँ पर आप उन प्लान्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने पहले से डिसाइड कर लिया है। जैसे कि आप सोचो, नेक्स्ट मंथ आपने टिकट्स बुक कर ली हैं अमेरिका की, तो अब आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैम मैं ना नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रही हूँ।
तो आप अभी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे फ्यूचर में। लेकिन ये जो प्लानिंग है ये आपने पहले से बिल्कुल अच्छे से प्लान कर लिया है कि मैं ऐसा फ्यूचर में करने जा रही हूँ, करोगे फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में आप मुझे बता रहे हो। जैसे कि आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, या मैं कल अपने फ्रेंड से मिल रही हूँ। कल मिलोगे, अभी नहीं मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है, चीज़ें प्लान हो चुकी हैं। तो कोई भी ऐसा फ्यूचर का प्लान जो आपने पहले से प्लानिंग कर ली और आप फ्यूचर में करोगे उस काम को, लेकिन प्रेजेंट में आप बता रहे हो किसी भी पर्सन को कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, मैंने एक बिजनेस, मैं नेक्स्ट मंथ नया बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं अमेरिका जा रही हूँ, कल मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, हम कल मूवी देखने जा रहे हैं, राइट। तो ये सब आपके फ्यूचर प्लान्स है जिसमें आपने पहले से डिसाइड कर लिया है। वी आर ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यही 3 इसके यूजेस थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन जो यूज़ है इसको हम यूज़ करेंगे जब आप इस समय इस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि इस समय आप क्या काम कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग क्या काम कर रहे हैं। ये सबसे कॉमन यूज़ है इस टेंस का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको और एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इन दोनों सिचुएशन को भी देख सकते हैं कि टेम्परेरी सिचुएशन है तो भी आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताना है उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा टेंस है, बहुत ईजी है और आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ भी होता है। आप इस टेंस को सीखने के बाद डेली के कम से कम 20-30 सेंटेंसेस डेली आप इससे बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। किस हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्पिंग वर्ब में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है और हेल्पिंग वर्ब में ही वो मिस्टेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक होती है तो फिर आप अच्छे से उस टेंस को ट्रांसलेट कर ही नहीं पाओगे, आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ देखते हैं तो सिंपल सा है, यहाँ पर आई के साथ में तो हम एम का ही यूज़ करेंगे। आई और एम जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके। आई और एम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, आई के साथ एम आएगा। अब बचे हैं जितने भी सिंगल लोग हैं, जैसे कि ही, शी, कोई भी एक इंसान की बात हो रही है तो उन सब के साथ में आप इज का यूज करेंगे। मतलब आई के साथ तो एम यूज हो गया, आई भी सिंगल पर्सन है लेकिन आई के साथ में एम यूज हो गया, लेकिन उसके अलावा जो भी सिंगल लोग हैं उन सब के साथ में हम इज का यूज करेंगे। ही, शी इज, इट इज, राहुल इज, माई मदर इज, हिज फादर इज, हर सिस्टर इज, द चाइल्ड इज, सबके साथ में जितने भी सिंगल लोग हैं सबके साथ में इज आएगा। लेकिन उसके अलावा जो अब एक से ज्यादा लोगों की बातें कर रहे हैं उनके लिए हम आर का यूज करेंगे। यू आर, वी आर, दे आर, चिल्ड्रन आर, पीपल आर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक से ज्यादा लोग हैं सबके साथ में आर आएगा। तो सिंपल है, पहले आपको वीडियो को पॉज कर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्योंकि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ही सही से यूज करना नहीं आया है तो आपका सेंटेंस आगे इनकरेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने से पहले प्लीज प्रैक्टिस कीजिए इस वाले स्लाइड की, कैसे करनी है। आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, राहुल इज, माई मदर इज, हिज फादर इज, हर सिस्टर इज, द चाइल्ड इज, यू आर, दे आर, वी आर, चिल्ड्रन आर, पीपल आर। एक आप कोई भी एक सब्जेक्ट लो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को ऐड करो और 2 बार उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे आई के साथ एम यूज हो रहा है तो आई एम, ठीक है, ऐसे। तो आप जब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस ना करें तो आप वीडियो को आगे मत देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ अभी वीडियोस देख रहे हैं तो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना सीखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना सीखा है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो सीखा है। ये सब वर्ब को डिस्कस किया है, लेकिन आज हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को डिस्कस करेंगे जिसे हम V4 भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि गोइंग, गो का क्या बन जाएगा, गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, राइट, ये सब आपकी V4 है, ठीक है, जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आईएनजी यहाँ पे क्यों वर्ब में लग रहा है, ये आप ये शो कर रहे हैं अपने सेंटेंस में कि एक्शन अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में लगाना। कई सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आई एम गो, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई एम गो ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है। आई एम गोइंग ये सेंटेंस होगा, आई गो ये सेंटेंस होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी से ही पता चल रहा है कि एक्शन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स का आप यूज़ करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी एक वर्ब पकड़नी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है स्पीकिंग, तो आप एक ही वर्ब को पकड़ो और उसको सब जितने भी अभी आपने प्रैक्टिस की ना इस वाली स्लाइड पर, सबके साथ में बस आपको वर्ब को ऐड करना और प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। ही स्पीकिंग, शी स्पीकिंग, it is speaking, Rahul is speaking, my mother is speaking, his father is speaking, her sister is speaking, the child is speaking, you are speaking, they are speaking, we are speaking, children are speaking, people are speaking। इस तरह से आप कोई भी एक वर्ब को पकड़ लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड पर आना है। अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस देखेंगे कि किस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आप जानते ही हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी को ऐड करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड कर रही हूँ। शी इज़ कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहा है। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। राहुल इज़ ड्राइविंग अ कार, राहुल कार ड्राइव कर रहा है। माई फ्रेंड्स आर डांसिंग एट द पार्टी, मेरे दोस्त पार्टी में डांस कर रहे हैं। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, टीचर लेसन को समझा रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में। आई एम लर्निंग ग्रामर, मैं ग्रामर सीख रही हूँ। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। वी आर एंजॉइंग द मूवी, हम मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं। ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। माई मदर इज़ वाटरिंग द प्लांट, मेरी मम्मी पौधों को पानी दे रही है। जो ये वाटर है ना, ये नाउन बनकर भी यूज़ होता है और ये वर्ब बनकर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पौधों को पानी देने के लिए आप वाटरिंग ही यूज़ करेंगे। तो माई मदर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली, कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा है। दे आर ट्रैवलिंग टू जयपुर, वो जयपुर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ। द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स उनका होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इस टेंस में। बस आपको हेल्पिंग वर्ब का सही से यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, दैट्स इट। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें नॉट हम यूज़ करेंगे थर्ड नंबर पर, ठीक है। अभी आप बेसिक रूल याद रखिए, नॉट आपको थर्ड नंबर पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, देन नॉट, वर्ब में आईएनजी आपको ऐड करनी है। आई एम नॉट स्लीपिंग राइट नाउ, मैं अभी सो नहीं रही हूँ। शी इज़ नॉट सिंगिंग इन द रूम, वो रूम में गाना नहीं गा रही है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, आज वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ही इज़ नॉट वॉचिंग द मैच, वो मैच नहीं देख रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट नहीं जा रहे हैं। द बेबी इज़ नॉट क्राइंग एनी मोर, बच्चा अब नहीं रो रहा है। राहुल इज़ नॉट ड्राइविंग फास्ट, राहुल तेज़ गाड़ी नहीं चला रहा है। माई फ्रेंड्स आर नॉट डांसिंग एट द पार्टी, मेरे फ्रेंड्स पार्टी में डांस नहीं कर रहे हैं। द टीचर इज़ नॉट चेकिंग नोटबुक्स, टीचर नोटबुक को चेक नहीं कर रही है। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द रेन, बर्ड्स बारिश में फ्लाई नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, आजकल मैं फ्रेंच नहीं सीख रही हूँ। शी इज़ नॉट राइटिंग एन ईमेल, वो ईमेल नहीं लिख रही है। वी आर नॉट एंजॉइंग द मूवी, हम मूवी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस नाउ, अब बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू एनी वन, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। माई मदर इज़ नॉट कुकिंग डिनर टू नाइट, आज रात मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है। द डॉग इज़ नॉट बार्किंग नाउ, कुत्ता अब नहीं भौंक रहा है। दे आर नॉट ट्रैवलिंग दिस वीक, वो इस वीक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक नहीं सुन रही हूँ। द स्टूडेंट्स आर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पर। अब जब आप क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, चाहे वो किसी भी लेसन का क्वेश्चन हो, किसी भी लेसन का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पर आपको यूज़ करनी होती है। उसके बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आपको आईएनजी ऐड कर देना, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई एम डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? आई एम डिस्टर्बिंग यू। इज शी कुकिंग डिनर, क्या वो डिनर बना रही है? आर दी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? इज ही वॉचिंग टेलीविजन, क्या वो टीवी देख रहा है? आर वी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, क्या हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? इज द बेबी स्लीपिंग नाउ, क्या बच्चा भी सो रहा है? इज राहुल ड्राइविंग द कार, क्या राहुल कार ड्राइव कर रहा है?
आर योर फ्रेंड्स डांसिंग एट द पार्टी, क्या आपके दोस्त पार्टी में डांस कर रहे हैं? इज द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन, क्या टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर रही है? आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में? एम आई स्पीकिंग टू फास्ट, क्या मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ? इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही है? आर वी इंजॉइंग द मूवी, क्या मूवी इंजॉय कर रहे हैं? आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, क्या बच्चे शोर कर रहे हैं? इज ही टॉकिंग ऑन द फोन, क्या वो फोन पर बात कर रहा है? इज योर मदर वाटरिंग द प्लांट्स, क्या आपकी मम्मी पौधों को पानी दे रही है? इज द डॉग बार्किंग लाउडली, क्या कुत्ता जोर से भौंक रहा है? आर दे ट्रैवलिंग टू जयपुर टुडे, क्या वो आज जयपुर ट्रैवल कर रहे हैं? एम आई लर्निंग इंग्लिश करेक्टली, क्या मैं सही इंग्लिश सीख रही हूँ? आर द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, क्या स्टूडेंट्स उनका होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं? तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन ट्रांसलेट करने हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने, जैसे कि आप वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे तो आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपकी स्पेलिंग सही हो। जैसे कि वर्ब के साथ आपको आईएनजी यूज करना होता है। सिंपल पहले तो यही रूल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। सेकंड, जब भी वर्ब ई पर एंड हो, किस पर? ई पर एंड हो, तो ई रिमूव करके हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि मेक, राइट, ड्राइव, इन सब में लास्ट में ई आ रहा है तो हमें ई को हटा देना है और आई ऐड कर देना है, जैसे कि मेकिंग, राइटिंग, ड्राइविंग। तो ये एक रूल है, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ई आएगा तो आईएनजी लगा देना है ई को हटाकर। उसके बाद दूसरा रूल है, कुछ वर्ब्स डबल लेटर भी करती हैं, मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें हम डबल लेटर का यूज करते हैं, जो भी लास्ट वाला लेटर होता है उसको डबल बना देते हैं, जैसे कि रनिंग, सिटिंग। इस तरह से आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। और देखिए, अगर आपको ये रूल्स नहीं भी पता ना, जब आप इस टेंस को डेली यूज करना सीख जाएंगे तो आपके जुबान पर अपने आप वो वर्ब आ जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ हमें आईएनजी लगाना है, कहाँ ई को रिमूव करना है, कहाँ डबल लेटर करनी है, आपको खुद पता चल जाता है। ठीक है, जब आप उस टेंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके यूज़ करना सीख जाते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, तो आपको फिर ये रूल्स याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके लिए होमवर्क है, पीडीएफ आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए और इस होमवर्क को ज़रूर कीजिए, क्योंकि होमवर्क करने से आपको पता चलता है कि आज का जो लेसन आपने सीखा है, क्या आपने उसको सही से सीखा है, क्या आपको समझ में आया, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि वो तो सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको समझा दिए, अच्छे से प्रैक्टिस करा दी, लेकिन ये वो एग्जाम्पल्स है जो आपको खुद से ट्रांसलेट करने हैं। और आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सेंड कर सकते हैं अपना होमवर्क। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करूँ। ओके, तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो प्लीज़ जितने भी सेंटेंसेज हैं उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप किसी भी लेसन को अपनी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उस टेंस को सीख ही नहीं पाएंगे। तो अभी बैठकर सोचिए, आपकी मम्मी क्या कर रही हैं इस समय? आप मेरी वीडियो तो देख रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा आपकी मम्मी इस समय क्या कर रही हैं, आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपका भाई क्या कर रहा है, आपकी बहन क्या कर रही है, आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ क्या कर रही है, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, राइट? आप सोचिए इस समय बैठकर और वो सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं बैठी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ अपनी मम्मी के बारे में, मेरी मम्मी डिनर बना रही हैं, सो माई मॉम इज़ कुकिंग डिनर, राइट? मेरी वाइफ टीवी देख रही है, माई वाइफ इज़ वॉचिंग टीवी, राइट? बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग। इस तरह से आप यूज़ कीजिए। मेरी बहन मोबाइल यूज़ कर रही है, माई सिस्टर इज़ यूजिंग अ मोबाइल। एंड आपके भाई का नाम सोचिए अमन है, तो आप कह रहे हैं अमन साइकिल चला रहा है, अमन इज राइडिंग अ साइकिल, राइट? आप सोचिए बैठकर कि इस समय आपके भाई बहन, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। वो सारे सेंटेंसेस आप इसी टेंस में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। बस हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको ऐड करनी है। बहुत ईजी है यार, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ होमवर्क कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। तीनों ही स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्लाइड में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और यहाँ पे आपको एक मिस्टेक है, उसको आपको करेक्ट करना है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस होमवर्क को करने की कोशिश करना। और ये जो जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, अभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे ट्रांसलेट करके दिखाइए इन सबको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेट करके दिखाइए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे साथ पूरे कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।